हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप RWS टैरो कार्ड्स को सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप टैरो को बेसिक नॉलेज ले सकते हैं और देख सकते हैं कि टैरो आपको सीखना चाहिए कि नहीं, या आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है ना। और अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या फिर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं फॉर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल टम्बल्स एक्सेट्रा। ओके, तो देख रहे हैं आपकी जुलाई की रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले देखेंगे जनरल लाइफ के मैसेजेस। यहाँ पे 3 कार्ड लूंगी मैं इस डेक से। ओके, वी हैव हैंग्ड मैन। यहाँ पे किसी चीज़ को लेके आपकी सोच बहुत ज़्यादा बदल रही है, क्योंकि इस जगह पे रहते रहते, लाइक इस एनर्जी में रहते रहते आप काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेशन फील कर रहे थे, लाइक रुकावट महसूस कर रहे थे। एनर्जी फ्लो नहीं हो पा रहा था, कुछ नया नहीं हो रहा था लाइफ में, और अगर नया हो भी रहा था तो लाइक उतना अच्छा नहीं हो रहा था जितना आप चाह रहे थे कि हो। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ आप एक ऐसे जोन से निकल रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके थे। ठीक है, अपनी परेशानियों में भी आप कंफर्टेबल हो जाते हैं कई बार, तो वो चीज़ यहाँ पे लग रही है और इससे आप कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाह रहे हैं। एंड ये सन कार्ड यही दिखाता है। सन कार्ड दिखाता है भी जैसे सन बाहर आता है, ठीक है, हर दिन तो सब कुछ उजाला हो जाता है, सब चीज़ें प्रकाशमय हो जाती हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में अगर हम डिसाइड करते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए और सच के लिए, ऑथेंटिक होना, जैसे हम हैं वैसे ही हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। अपने बच्चे को, अगेन यहाँ पे इनर चाइल्ड की एनर्जी भी, अपने अंदर के बच्चे को अगर आप बिल्कुल खुलकर जीने देते हैं तो क्या होता है, आपकी सोच भी बदलती है और कहीं ना कहीं आप एक डिस्कम्फर्ट से बाहर आ जाते हैं, आप लोगों के जजमेंट से बाहर आ जाते हैं। एंड देन वी हैव 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, जो दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ जा तो रहे हैं कि जहाँ पे आप बहुत अच्छा फील करें, बट कहीं ना कहीं अभी भी आप और लोगों के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड छोटी मोटी टेंशन रह सकती हैं कि किसी फैमिली मेम्बर से पर्टिकुलर से बन नहीं रही है इस तरह की। और फैमिली अगेन सिर्फ आपकी लाइक मम्मी पापा और लोग नहीं होते। फैमिली इज लाइक आपका में भी वर्किंग प्लेस पे भी एक फैमिली क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पे भी अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो तो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपकी कम्युनिटी, जो लोग आपको जानते हैं, वहाँ पे भी कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि उसकी तरफ से आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन इन जुलाई मिल सकता है। ठीक है, लेट्स सी, एक ऑरेकल कार्ड देखते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे 2 आ गए हमारे पास। ओके, वी हैव प्रोस्पेरिटी। तो अगेन प्रोस्पेरिटी की गुड एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं, गुड फॉर्चून आपकी तरफ आ रहा है। बट आपको करना है कि आपने अपने आप को चुनना, अपने इनर चाइल्ड को चुनना है। ठीक है, एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड बाय सपोर्टिंग अदर्स। ठीक है, और कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं, गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों में आप रह सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास है अबंडेंस। ओके, अबंडेंस का ही कार्ड, अगेन प्रोस्पेरिटी का, दोनों का ही सिमिलर एनर्जी आ रहा है। तो अगेन ऐसा लग रहा है कि ये जो रिचेस है ना, ये जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है। मटेरियलिज्म तो आता ही आता है जब आपके अंदर स्पिरिचुअल रिचेस आ जाते हैं, जब आप अपने आप में पूरी तरीके से एक संपूर्ण इंसान बन जाते हैं, अपने अंदर अपने सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोगों के सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइफ को एज अ होल के भाई यही लाइफ है, इसको ऐसे जीना है, खुश रहना है। इस चीज़ को जब आप पूरा अंतर तक समझ जाते हैं, ठीक है, तब आपके पास एक स्पिरिचुअल रिचेस की एनर्जी हो गई। ठीक है, आप स्पिरिचुअली अमीर हो गए। और अगर आप और उस एनर्जी के साथ कुछ भी आगे चाहे कि भाई मेरी लाइफ में अब बंगला हो, गाड़ी हो, ये सब चीज़ें, तो फिर साथ साथ आप एडिशनली बना ही लेंगे, क्योंकि आप खुद में संपूर्ण हो गए। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है बाहर जो लैकिंग है। ठीक है, जब आप ऐसा फील करने लग जाते हैं, अच्छी चीज़ें आपसे अट्रैक्ट होने लग जाती हैं, आप मेहनत करेंगे पैसा आएगा ही आएगा। बट कई बार क्या होता है, लोग मेहनत करते हैं तब भी पैसा नहीं आता, तब भी प्रोस्पेरिटी नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो मेहनत इस इंटेंशन से करते हैं कि भाई ये सब चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। बट जब एक कर्म योगी हो जाता है ना इंसान, जब वो खुश हो जाता है प्रेजेंट मोमेंट में, पूरी तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो जो भी करता है वही एक तरह की योगिक प्रैक्टिस हो जाती है, वही यूनियन हो जाता है परमात्मा के साथ।
ठीक है, और वो चीज़ आपके लिए प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस लेके आती है। और ज़रूरी नहीं है कि प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस सिर्फ फाइनेंशियल हो, लाइक आपके आसपास की हर चीज़ करेक्ट होने लग जाती है, लोग सही बिहेव करने लग जाते हैं, सबके साथ रिश्ते अच्छे होने लग जाते हैं, सबसे सम्मान मिलने लग जाता है, पैसा भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, आपको एक अबंडेंस सेटिस्फैक्शन के साथ मिलती है। ठीक है, लेट्स सी टी लीफ कार्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम, तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स ओवरकम करने पड़ेंगे आपको, कुछ भी चीज़ आसान नहीं है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, जितनी चुनौतियाँ उल्टा हमारे सामने आती हैं उतने ही ज़्यादा हमारे सक्सेस के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आप आदी हो गए चुनौतियों के ही तो फिर आपको कौन रोक सकता है। ठीक है ना। देन वी हैव फ्राइंग पैन, ओके, ट्रबल एंड एक्यूजेशंस, तो यहाँ पे कुछ ट्रबल्स की एनर्जी है और ये एनर्जीज मुझे आपको और लोगों से मिलती हुई नजर आ रही हैं, स्पेशली जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा क्लोज है, जिनके इमोशनली जिनके आप क्लोज हैं उनके, क्योंकि वहीं पे ये एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, लेट्स सी वी हैव टेंट टेम्परेरी सिचुएशन, तो जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं वो टेम्परेरी हैं। देन है हमारे पास रैबिट टू मच कंसर्न विथ सेक्सुअल मैटर्स, ओके, यहाँ सेक्सुअलिटी से रिलेटेड किसी को कुछ समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम एक्सेस एनर्जी, जब एक्सेस एनर्जी होती है और आपकी टेंशन बिल्ड हो रही होती है तो ऐसी चीज़ों में हमारा ध्यान जाना लाजमी होता है। ठीक है, तो अगेन देखिए आपके कैसे आप इस चीज़ को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं क्रिएटिविटी में। एंड देन वी हैव फेयर वुमेन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ फेयर वुमेन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर, तो यहाँ पे एक फेयर वुमेन या ब्लॉन्ड हेयर वाली वुमेन के साथ आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, वुमेन, अगेन यहाँ पे वुमेन का कार्ड फिर से आया, डीलिंग्स एंड रिलेशनशिप विद द वुमेन, तो यहाँ डेफिनेटली एक वुमेन की एनर्जी है आपके अराउंड, चाहे आप महिला भी हैं तब भी एक वुमेन की एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, एंड देन वी हैव पीकॉक, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। ठीक है, तो प्राइड से बचे, अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है ना जिंदगी में तो कभी भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्राइडफुल ना लें, ये ना लेके भाई आप मैंने किया मैंने किया मैंने किया, बिकॉज वो चीज़ ईगो बिल्ड करती है। आप उसको भी भगवान पे समर्पित करते चले और भगवान का ग्रेटिट्यूड करते चले कि तूने दिया, ठीक है, तू ही तू, मैं ही मैं नहीं, तू ही तू। ओके, तो यस, लेट्स सी एन अफर्मेशन ऑल्सो। वी हैव गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट माई सोल्स ग्रोथ, तो आप रिलीज करिए उन सभी चीज़ों को जो आपको लिमिट करती हैं। ठीक है, कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसी हर चीज़ को, क्योंकि ये गिल्ट फॉर्म करता है कि मैं नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आप अपने आप को गिल्टी मानने लग जाते हैं अपने ही साथ गलत करने को, क्योंकि हम सबका पोटेंशियल लिमिटलेस है, और जब हम अपने आप को रोकते टोकते रहते हैं तब क्या है, हमारे अंदर गिल्ट पनपने लग जाता है, क्योंकि हमें पता होता है हमें अपने साथ सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। लेट्स सी मैसेज फॉर योर लव लाइफ के 3 कार्ड्स लेंगे हम यहाँ पे आपके पर्सन के लिए। वी हैव 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में चले गए हैं जहाँ पे ये पास्ट को याद कर रहे हैं, पास्ट की मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को याद कर रहे हैं कि चीज़ें ये सही कर सकते थे आपके साथ, इन्होंने में भी डिसीजंस नहीं लिए, तो इनको पता है कि इनको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए था आपके लिए, और ये सब ये नहीं कर पाए। बट इन्हीं चीज़ों की वजह से ये पर्सन एक डेथ की एनर्जी, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में जा रहे हैं। लाइक कई बार होता है ना कि हमारी इच्छा चाहकर भी हमने पूरी नहीं करी, एक अपने आप को सैबोटाज कर लिया, सेल्फ सैबोटाज कर लिया, तो क्या होता है आप एक काइंड ऑफ एक डिप्रेशन में जाते हैं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में, जो दिखाता है कि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपने इनको अकेला छोड़ दिया, ये सिचुएशन ऐसी है, इनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि चीज़ें सही नहीं है आपके बिना, लाइक एकदम फटीचर हालत यहाँ पर दिख रही है इस पर्सन की। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मे बी ये भी हो सकता है फाइनेंसिस से कहीं ना कहीं जूझ रहे हो, बट इट इज़ लाइक स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि लाइक कोई पर्सन जो बिल्कुल ही अच्छा फील नहीं कर पा रहा, जिसको लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सब मीनिंगलेस लग रहा है, और मे बी आपके बारे में सोच सोच कर ऐसा कर रहे हैं, तो इट इज़ बीइंग स्पिरिचुअली बैंक्रप्ट। ठीक है, दिवालिया होना, स्पिरिचुअली आध्यात्मिकता बिल्कुल ही आपके अंदर उड़ चुकी है, आपको लाइक समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एकदम कंफ्यूजन की एनर्जी में चले जाना। और अगर कुछ अच्छा इनकी जिंदगी में है तो वो बस एक आपकी मेमोरीज है। ठीक है, एंड देन वी हैव टावर, यस अगेन
इनएविटेबल चेंजेस, ठीक है, ये होना ही था। मैं भी यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न, लाइक कुछ इतना ज़्यादा दुख था इस पर्सन के अंदर, या इनकी एनर्जी इस तरह से थी कि लाइक अपने आप को एक ये मुखौटे के अंदर के फेस पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है जी, फेस में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत खुश हैं, ये तो बहुत हंसते रहते हैं, तो बहुत खुश रहते हैं, इनके पास तो ये है, इनके पास तो वो है, बट अंदर ही अंदर एक पर्सन घुट रहा है और वो आपको कह भी नहीं पा रहा, और वो बस दिखावा कर रहा है आपको। लेकिन अब डीप डाउन इस पर्सन की लाइक वाट लगी पड़ी है, डेथ एनर्जी एंड टावर एनर्जी, बिल्कुल वाट लगी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक इससे गंदे गंदे कार्ड नहीं निकल सकते एक रीडिंग में, बट यहाँ निकल रहे हैं, ठीक है। ओके, मैं टैरो भी सॉरी एक ओरेकल कार्ड भी लेना चाहूंगी यहाँ पे। पुशिंग अपवर्ड, यस, इनको लाइफ ना ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है कि ये कुछ अच्छा करे, अच्छा करें, लाइक अपने लिए। सबसे बड़ी बात कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाएं, अपने अंदर लाइक जो भी लाइफ इनको चैलेंजेस दे रही है वो ये एक्सेप्ट करें। और वो चैलेंज किस चीज़ की, वो नेचुरल चैलेंजेस हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मशरूम उगा हुआ है, एक मशरूम उगने की कोशिश कर रहा है। तो ये कोई चैलेंज, कोई फाइनेंशियल चैलेंज नहीं है कि चलो जी इतना पैसा कमाना है, इतने टाइम में फटाफट कमाना है, ऐसा कुछ नहीं है, या ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। इट इज़ लाइक भाई नेचुरली एक ग्रो करना है एज अ सोल, ठीक है। आपका मन क्या चाहता है, हमारा मन तो अच्छा फील करना चाहता है, वो किसी भी तरीके से अच्छा फील कर रहे, डजेंट मैटर। बट कई बार क्या होता है कि लाइफ में अच्छा फील करना, इट्स लाइक इट इज़ वेरी सिंपल, बट कई लोग ना समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को कि लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है आपको सिर्फ हैप्पी होने के लिए, ठीक है। तो वो एक बेसिक हैप्पीनेस आप अपने आप को कभी भी दे सकते हैं, किन्हीं भी जंजालों में, किन्हीं भी माइंडसेट में, किन्हीं भी ऐसे सोच विचार आपने बना रखा है, तो उसको ब्रेक थ्रू करना, उसको तोड़ देना, उससे आगे बढ़ना, अंधकार से ऊपर उठना, तो ये सब चीज़ें आप जब मर्जी कर सकते हैं, और वो पर्सन ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव ग्रेस, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं भी इम्प्रेस्ड है आपके तौर तरीकों से, ठीक है। आप में भी इनकी इंस्पिरेशन भी हैं, ठीक है। आपने इनको सिखाया कि भाई अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर की ब्यूटी को, लाइक हो सकता है कि लाइक इस पर्सन ने अपने आप को कभी इतनी अच्छी नज़र से ना देखा हो, ये समझते हो, इनको पता हो कि लाइक इनके अंदर जो चल रहा था ये सब, कि एक मास्क लगा के आपके सामने आना या समथिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने अंदर वो चीज़ आपने लाइक इनके बिना दिखाए ही टच कर ली, वो पोर्शन इनकी लाइक इनके अंदर एक जो एनर्जी है फ्री होने की, आपने ना वो टच कर लिया, आपने इनको जैसे ये हैं वैसा देख लिया बिना इनके दिखाए। तो इट इज़ लाइक क्वाइट स्ट्रेंज एनर्जी जो मैं पिकअप भी नहीं कर पा रही हूँ इतने आसानी से, ठीक है। द आउटर एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर वैनिटी। तो अगेन यहाँ पर भी यही है कि अंदर जो चल रहा है वो बाहर आ गया, आपने छेड़ दिया उस चीज़ को जो ये करना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो लाइफ है बहुत ही अपसेट है आपके बिना, ठीक है। लेट्स सी अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए, जो रीडिंग देख रहे हैं। ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट्स। तो जो भी आपकी सिचुएशन है आप ग्रैटिट्यूड में रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी वजह से कितना लोग अच्छा फील कर रहे हैं, आपको नहीं पता, ठीक है। तो हो सकता है पीपल आर लुकिंग अप टू यू, कि आप उनको उभारेंगे, उनको ताज देंगे, ठीक है, और आप अपने आप को ही अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। तो यू शुड बी ग्रेटफुल, ठीक है, कि आपको भगवान ने ऐसा बनाया है कि आप और लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं या पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। एंड ऑल्सो अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो 5-day वर्कशॉप है, प्लीज ज्वाइन इट, ओके। फ्री 5-day वर्कशॉप है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जानिए इन कार्ड्स को, अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं और हॉबी के लिए भी सीखना चाहते हैं तो भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।